ताकि हम बाइबल का अध्ययन करें और बाइबल में से उन चीज़ों को पहचानें। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को में उन चीज़ों को खोजें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, या तो दोनों बच्चे कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर कंप्यूटर में एंटीवायरस ना हो तो कंप्यूटर में कई तरह के वायरसेस आ सकते हैं, और अगर कंप्यूटर में वायरस आ जाएंगे तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक समय आएगा कि वो वायरसेस इतने बढ़ जाएंगे कि उस कंप्यूटर पे हावी हो जाएंगे। वो उस कंप्यूटर को काम नहीं करने देंगे, जाम कर देंगे, उसका डाटा डिस्ट्रॉय कर देंगे और हो सकता है कि वो बिल्कुल बेकार हो जाए। इसलिए हर वो इंसान जो कंप्यूटर पे काम करता है वो बेस्ट एंटीवायरस उसके अंदर जरूर डालता है। उसके बावजूद भी अटैक होते हैं। और पिछले दिनों हमारा बाइबल स्टडी ग्रुप इस बात के ऊपर अपना फोकस कर रहा था कि हमारे मसीही जीवन में कितने वायरसेस हैं जो शैतान ने छोड़ रखे हैं। अगर हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो कौन से वायरस हैं, वो कौन से पाप हैं जो शैतान ने हमारे जीवन में डाल रखे हैं, हमारे चरित्र का हिस्सा हो गए हैं, अगर हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो धीरे धीरे ये इतने बढ़ जाएंगे कि हम बाहर से तो मसीही दिखाई देंगे लेकिन हमारा अंदर का जीवन धीरे धीरे खोखला होता चला जाएगा। और ऐसा खोखला जीवन लेकर हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़े नहीं हो सकते। इसलिए जब हम दुआएं करते हैं तो हमारी दुआएं जो हैं वो आंसर नहीं लाती, कबूल नहीं होती, और हमारा जो जीवन है वो दो चित्ता सा जीवन होता है। हमारा चित्त संसार पे भी लगा रहता है और हम यीशु मसीह पे भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम ध्यान फोकस करेंगे अपना, वो उन सीरीज में आगे बढ़ते हुए है जो आप लोगों ने पिछले दिनों सीखा कि हमारे अंदर किसकी आत्मा काम कर रही है। अगर हमारे अंदर घमंड है तो ये किसकी आत्मा है? किसने डाला आपके अंदर घमंड? ये शैतान ने डाला है। यीशु मसीह के चरित्र में तो घमंड नहीं है। अगर आप घमंड करते हो तो इसका मतलब शैतान आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम कर रहा है। ये वो वायरस है जो आपके मसीही जीवन को गिरा रहा है। पिछले दिनों आपने ये भी सीखा था एक थर्सडे को कि अगर आप ईर्ष्या करते हो, जलन रखते हो, तो इसका मतलब है कि शैतान ने ये वायरस भी आपके मसीही जीवन में डाल रखा है। वो आपको घुन लगा रहा है। यीशु मसीह किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। कौन करता था? शैतान। इसका मतलब शैतान काम कर रहा है, वो एक्टिवेट है हमारे अंदर। पिछले दिनों आपने ये भी सीखा था कि अगर आप झूठ बोलते हो, सीखा था, तो आपका पिता परमेश्वर है या कौन है? पिता शैतान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम झूठ बोलते हो तो तुम अपने पिता शैतान से हो, वो शुरू से झूठ बोलता आ रहा है। और अगर हम इन वायरसेस को जो शैतान ने हमारे चरित्र का हिस्सा बना रखे हैं, अगर हम इसे दूर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन खोखला है। पिछले दिनों किस चीज के ऊपर हमने फोकस किया था? यीशु मसीह ने क्या कहा है मत्ती के 7वें अध्याय के पहले पद में? दोष मत लगाओ। अगर आप किसी पे दोष लगाते हो तो ये चरित्र यीशु मसीह का नहीं है। किसका चरित्र है ये? शैतान का, जो दोष लगाने वाला है। अगर आप दोष लगाते हो तो आपके अंदर अभी शैतान की आत्मा काम कर रही है। वो डेमोनिक पावर्स आपके अंदर हैं जो आपको अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए रोक रही हैं। और यही चीज मुझे और आपको देखनी है कि कहीं हमारा जीवन जो है वो हिपोक्रेट्स का जीवन तो नहीं है।
वेडनेसडे को मैं इस बात के ऊपर प्रचार कर रहा था